और टाइम के साथ हम न्यू बुक के भी न्यूमेरिकल साथ साथ हल करते रहेंगे। तो चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। तो ये जो सेकंड चैप्टर है हमारा, इसमें हमारे जो न्यूमेरिकल है वो इन तीन इक्वेशनों पे ज़्यादा फोकस रहेगा। v इक्वल टू vi प्लस at फर्स्ट इक्वेशन मोशन, सेकंड s इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन 2as इक्वल टू vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर, और दूसरे इक्वेशन है s इक्वल टू v। इन चार इक्वेशन पर हमारा फोकस रहेगा पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल। तो हम पहले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अ ट्रेन मूव्स इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी 36 किलोमीटर फॉर अ 10 सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट। वो कहते हैं ट्रेन है जो चल रही है, जिसकी वेलोसिटी जो है बच्चों, वेलोसिटी है उसकी कोई 36 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करेंगे, 36 मल्टीप्लाई 1000 क्यों आ रहा है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड। 2 से काट देंगे तो आपका आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। इसमें आपने चेंज कर दिया, टाइम आपके पास 10 सेकंड। इसमें हमारे पास ये इक्वेशन लगेगी s इक्वल टू vt। v आपका 10 है, टाइम आपका 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 100 मीटर आ जाएगा डिस्टेंस पे जो है। चलते हैं अपने दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। अ ट्रेन फ्रॉम द रेस्ट इट मूव थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकंड। बच्चों जब भी कोई चीज रुकी हुई चलेगी, रुकी हुई चीज जब भी चलेगी तो बच्चों उसकी जो vi इनिशियल वेलोसिटी होगी वो इक्वल होगी 0 के, और जब कोई चलती हुई चीज रुक जाएगी तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी, और जो उसकी वेलोसिटी होगी vi कुछ ना कुछ हो गया। दूसरे में क्या वो ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अभी ट्रेन रेस्ट की हालत में तो vi उसका 0 है, 0 मीटर पर सेकंड। उससे आगे कह रहा है कि टेक मूव थ्रू 1 किलोमीटर, डिस्टेंस जो आपको दे रहा है वो 1 किलोमीटर दे रहा है। किलोमीटर का आप मीटर में चेंज कर रहे हैं, 1 मल्टीप्लाई 1000 तो ये आ जाएगा 1000 मीटर। इससे आगे टाइम वो आपको दे रहे हैं 100 सेकंड। व्हाट विल बी इट्स स्पीड, ठीक है, दो ही वेलोसिटी है, v है, v हमारी 0 तो v हमने मालूम करनी है। तो बच्चों पहली इक्वेशन को आप देखिए, vf हमारे पास जो हमें मालूम करनी है, vi हमारे पास a नहीं है हमारे पास एक्सेलरेशन। जब दो चीजें कम हो तो वो इक्वेशन नहीं कर सकते। पहले हम सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, उसमें हम a मालूम करेंगे, फिर हम दोबारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के अपना आंसर निकाल लेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर। डिस्टेंस है हमारे पास 1000, vi हमारी 0 है, t हमारा 100 है प्लस हाफ ये हमने मालूम करना है, और t हमारा 100 है। 1000 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा प्लस 1/2 ये 100 का स्क्वायर लेंगे तो 10,000, 2 से कटिंग करेंगे इसकी 5000 आ जाएगा। 5000 को हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। ये नजर क्या है, 5000 को हम डिवाइड करेंगे और दोनों तरफ ये कटिंग हो जाएगी, 30 से काट देंगे। a हमारा इक्वल आ गया 1/5 एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें अप्लाई करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन vf इक्वल टू vi प्लस at। vf हमें मालूम करनी है तो vf को vf भी रहने दें,
वी आई आपका 0 है प्लस ए आपका 1/5 आ गया, टाइम आपका 100 सेकेंड है। इसकी कटिंग करेंगे आप तो याद रहेगा आपका 20, वी एफ आपका इक्वल 20 मीटर पर सेकंड। ये था हमारा सेकंड मेथड। थर्ड मेथड को कहते हैं अब कार हैज अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एट एक्सेलरेशन इज 0.2 मीटर पर सेकंड फॉर द हाफ मिनट। Find the distance traveled within this time and final velocity of the car. पहली वेलोसिटी है हमारे पास इसकी 10 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम है हाफ मिनट है मतलब 30 सेकंड आपका आ गया। उसके बाद हमें इसमें मालूम करना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग द एस मालूम करना है और इसकी फाइनल वेलोसिटी मालूम करना है। तो बच्चों सबसे पहली चीज मालूम करेंगे डिस्टेंस। आप अपनी इक्वेशन चेक करते हैं, इसमें तो पहले इक्वेशन में तो डिस्टेंस आ गया, सेकंड इक्वेशन में s इक्वल टू vi आपके पास है, t आपके पास है, हाफ a आपके पास है, t तो सेकंड इक्वेशन हमारी मुकम्मल हो रही है। तो सेकंड इक्वेशन लगा दें आपका इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर, s vi आपका 10 है, टाइम आपका 30 सेकंड है, प्लस हाफ a आपका 0.2 है और टाइम आपका 30 का स्क्वायर, 10 से मल्टीप्लाई को 300 आ जाएगा प्लस पर इसका स्क्वायर लेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका 390 मीटर आ जाएगा। अब दूसरी चीज आपने फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। फाइनल वेलोसिटी आपकी फर्स्ट इक्वेशन की ला सकती है और थर्ड इक्वेशन की ला सकती है। फर्स्ट इक्वेशन हम लगाते हैं vf इक्वल टू vi प्लस at। vf आपने मालूम करना है, vi आपका 10 है प्लस एक्सेलरेशन आपका 0.2 है, टाइम आपका 30 है, 10 जितना आपको मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा, तो ये 60 मीटर पर सेकंड। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। अब बच्चों चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। A tennis ball is hit vertically upward with velocity of 30 meter per second. It takes 3 seconds to reach the highest point. Calculate the maximum height reached by the ball. How long will it take to return to the ground? तो अगर टेनिस बॉल है जिसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया। बच्चों ये जो हमने इक्वेशन लिखी है ये हमारी इक्वेशन जो है वो जमीन पे है। जब भी कोई चीज आसमान की तरफ जाएगी तो इक्वेशन में कुछ चेंजिंग होगी। चेंजिंग क्या होगी? a g में चेंज हो जाएगा और s h में चेंज हो जाएगा क्योंकि उसमें हाइट आ जाएगी प्लस gt। ये पहली इक्वेशन चेंज हो जाएगी, दूसरी इक्वेशन h इक्वल टू vit प्लस हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा और 2 gh vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर और जो क्वेश्चन है वो h इक्वल टू vt हो जाएगा। तो बच्चों इसमें वो हमें क्या क्या दे रहा है? पहले वेलोसिटी दे रहा है vi, हमें फास्ट वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। उसके बाद आगे बच्चों वो हमें दे रहा है कि टाइम कितना ले रहा है, टाइम पर 3 सेकंड। Calculate the maximum height by the ball. मैक्सिमम हाइट कितनी है उस बॉल की और टाइम कितना लगेगा उसको वापस आने में। तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन देखिए vf इक्वल टू vi, इसमें तो हाइट नहीं है तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी ला नहीं सकती। सेकंड इक्वेशन को देखें इसमें हाइट है h इक्वल टू vi, हमारे पास है t, हमारे पास है हाफ g,
जी जब भी आएगा तो आप 9.8 या 10 पुट करेंगे, क्यों? ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये आप 10 पुट कर सकते हैं या 9.8। सेकंड क्वेश्चन लगाएं, h इक्वल टू vit प्लस हाफ gt स्क्वायर। दूसरे बच्चे क्या गलती करते हैं इस न्यूमेरिकल में, जो g होता है उसे 10 तो पुट कर देते हैं, लेकिन उसके साथ नेगेटिव साइन पुट नहीं करते। नेगेटिव साइन किस वजह से आता है? जब भी कुदरत के खिलाफ कोई काम होगा, क्योंकि जमीन हर एक चीज को अपनी तरफ खींचती है, तो कोई भी चीज कुदरत के खिलाफ होगी तो उसके साथ नेगेटिव साइन भी लाजमी आएगा। तो ये चीज आपने भूलनी नहीं है, टाइम के साथ नेगेटिव साइन भी आपने लाजमी पुट करना है। h इक्वल टू vi आपका 30 है, t आपका 3 है, प्लस हाफ g माइनस 10 है, और टाइम आपका 3 का स्क्वायर। h इक्वल टू ये से मल्टीप्लाई होगा 90 प्लस माइनस माइनस इसकी कटेगा नहीं यार, तो ये आ जाएगा 45। तो 90 से आप 45 निकालेंगे तो 45 मीटर आ जाएगा पहला आंसर। दूसरा आपने इसमें टाइम मालूम करना है, तो टाइम अगर जाने में उसको 3 सेकंड लगे हैं तो वापस आने में भी उसको 3 ही सेकंड लगेंगे, तो टोटल उसका 6 सेकंड आ जाएगा। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4। पांचवें न्यूमेरिकल में a car move with uniform velocity of 40 मीटर पर सेकंड for 5 सेकंड। वो कहता है कि एक कार है जिसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है, न्यूमेरिकल नंबर 5 vi उसका 40 मीटर पर सेकंड है, टाइम उसको लग रहा है 5 सेकंड, t1 है उसका 5 सेकंड। It come to the rest in next 2 सेकंड। वो कहते हैं दूसरा जो उसका टाइम है वो 10 सेकंड है। When the ground is find the deceleration and total time distance cover। वो कहता है कि एक उसकी डीएक्सेलरेशन बनूंगा, डीएक्सेलरेशन भी एक्सेलरेशन ही होती है, लेकिन उसका जो आंसर आता है वो नेगेटिव साइन के साथ आता है, और दूसरा डिस्टेंस मालूम करना है। ये बात लाजमी याद रखिएगा, डिस्टेंस जो जितने टाइम दिए होंगे उतने आप डिस्टेंस मालूम करेंगे और फिर उनको ऐड कर देंगे। तो 2 टाइम है तो 2 ही डिस्टेंस मालूम करेंगे। पहले हम एक्सेलरेशन की तरफ चलते हैं। एक्सेलरेशन पहले इक्वेशन देखें, vi प्लस at। अब a हमें मालूम करना है, लेकिन हमारे पास vfd नहीं है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्वेश्चन हम नहीं लगा सकते। सेकंड इक्वेशन क्वेश्चन में s इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर। तो दूसरी में आप डिस्टेंस भी आपके पास नहीं है और ए भी आपके पास उसका नहीं है। तो बच्चों कम टू द रेस्ट, जब वो कम टू द रेस्ट आएगा तो vf इक्वल हो जाएगा उसका 0 मीटर पर सेकंड। तो इसमें आप फर्स्ट इक्वेशन में मोशन लगाएंगे, vf इक्वल टू vi प्लस at। vf आपका 0 है, vi आपका 40 है, प्लस a आपने मालूम करना है, टाइम आपका 10 है। तो 40 को उठाए दूसरी तरफ ले, -40 इक्वल टू a मल्टीप्लाई 10। टाइम की कटिंग कर दे दोनों साइड में, तो ये आपका आ जाएगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ जाएगा a इक्वल टू -4 मीटर पर सेकंड। ये था हमारा एक्सेलरेशन। अब डिस्टेंस मालूम करना है, तो डिस्टेंस मालूम करने के लिए सेकंड इक्वेशन लगा दें, s इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर। vi आपका 40 है, टाइम आपका 5 है, प्लस हाफ a आपका -4 है और t आपका 5 का स्क्वायर है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 200 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 25। s इक्वल टू vi आपका 40 है, टाइम आपने इसमें टाइम पुट करना है, प्लस हाफ a आपका -4 है, t आपका टाइम का स्क्वायर है। ये आपका इक्वल आ जाएगा 400 -200, तो ये आ जाएगा आपका 200
मीटर में। दूसरे आपको क्वेश्चन का है s इक्वल टू vt, तो v आपका 40 है, 40 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ तो ये आ जाएगा 200, ये s2 है, ये s1 है, तो s आपका इक्वल है s1 प्लस s2, s1 आपका 200 प्लस 200, तो ये इक्वल आ जाएगा 400 मीटर के। तो ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 5। मुझे उम्मीद है कि आपको ये फंक्शन न्यूमेरिकल समझ आए होंगे, और किसी को किसी न्यूमेरिकल में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आपसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।